नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट अचीव बाय विजय शुक्लाकर। तो आज हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। नया वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी का सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन पेपर आज हम आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। जो 2022 के बीएससी के सेकंड सेमेस्टर में नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो सेकंड सेमेस्टर का पेपर हुआ है, वो पेपर आज हम आप लोगों के सामने शो करेंगे कि कौन-कौन से और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो आपको इस पेपर को देखने के बाद बहुत सारी आइडिया मिलेगी और आपको पेपर पैटर्न पता होगा और बहुत सारी चीज़ें पता होंगी कि किस चैप्टर से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को देखने से पहले, शुरू करने से पहले उन बच्चों तक ज़रूर शेयर करें जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं या फिर एडमिशन लिया है फर्स्ट सेमेस्टर में, उन लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होगी ये वीडियो। तो जूलॉजी का हम आपको सेकंड सेमेस्टर में नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, उस यूनिवर्सिटी का पेपर आज हम आपको शो करेंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटी मल्टीपल करवाती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी सब्जेक्टिव पेपर करवाती हैं। तो हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एक फंडा होता है कि वो किस लेवल पर पेपर पैटर्न करवाती हैं। तो अवध यूनिवर्सिटी का पेपर आज हम आप लोगों के सामने बात शो करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पेपर। पेपर का नाम जो है जूलॉजी, पेपर कोड ये है आपका बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी आपका बुक टाइटल है। बुक टाइटल नेम आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, 3 सेक्शन में आपका जो पेपर है 3 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला सेक्शन जो आपका है उसमें आपके टोटल 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क होगा और एक क्वेश्चन का आंसर आपको लगभग 50 शब्दों में देना होगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शन अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फॉर्म। तो चलिए हम इस इंस्ट्रक्शन को आप आसानी से पढ़ लीजिएगा, मैं केवल आपको क्वेश्चन शो कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, एक पेंटोज और एक हेक्सोस शर्करा का नाम लिखिए। ठीक, एक पेंटोज और एक हेक्सोस शर्करा का नाम यदि आप लिख देते हैं तो आपको 2 मार्क आसानी से मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, सभी संतृप्त वसा अम्लों के 2 कार्बन के मध्य कम से कम एक द्विबंध अवश्य होता है। इसको आपको ट्रू या फॉल्स में लिखना है। यदि आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तीसरा जो है आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, राइबोसोम आर काइंड ऑफ एंजाइम प्योरली मेड अप ऑफ प्रोटीन, ट्रू या फॉल्स, ये आपको बताना है कि ट्रू है फॉल्स। नेक्स्ट जो आपका है, किसी अभिक्रिया के दौरान एंजाइम में किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, यानी एंजाइम्स डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक, सत्य और असत्य मतलब ट्रू और फॉल्स में आपको आंसर देना है। राइट नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम का नाम बताओ। आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट जो होता है, फूड कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट जो है उसको कौन सा एंजाइम उसको पचाता है। नेक्स्ट जो आपका है, विटामिन सी का प्रचलित नाम लिखो। विटामिन सी का प्रचलित नाम क्या है उसको लिखना है। फिर नेक्स्ट पूछा गया, द पीएच ऑफ आर्टेरियल ब्लड इन कंपैरिजन ऑफ वीनस ब्लड रिमेन स्लाइटली स्लो स्लाइटली हाई इक्वल कैन नॉट बी कंपेयर। ठीक, इन सबको आपको बताना है। यदि आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। धमनी के रक्त की तुलना में सिरा के रक्त का पीएच होता है थोड़ा कम, थोड़ा अधिक, एक समान, कोई तुलना नहीं की जा सकती। ठीक, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट जो पूछा गया है, राइट नेम ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन द आर्बेसी मैमल्स, स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाले श्वसन वर्धकों का नाम लिखिए। ठीक, फिर उसके बाद पूछा गया, 2 न्यूरोट्रांसमीटर के नाम लिखिए। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं न्यूरॉन्स को आपके मेजर्स करते हैं, मापते हैं। फिर इसके बाद में पैराथायराइड ग्रंथि में स्रावित होने वाले हार्मोन, आपका एक थायराइड ग्लैंड होती है और एक पैराथायराइड ग्लैंड होती है। तो उन दोनों में इसमें पैराथायराइड में पूछा गया कि कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। सेक्शन बी में आपका जो पूछा गया है, सेक्शन बी में आपके कुल 7 अंक के होंगे। आपको प्रत्येक अंक क्वेश्चन का उत्तर आपको 200 शब्दों में देना होगा और एक क्वेश्चन के लिए आपका 7 मार्क डिसाइड किया गया है। इसमें आपको कुल 5 क्वेश्चन करने होंगे लगभग 200 शब्दों में। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, ग्लाइको कॉन्जुगेट क्या है बताइए, व्हाट आर ग्लाइको कॉन्जुगेट। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है कि कोफैक्टर क्या है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इजी क्वेश्चन भी। आप चाहते हैं इसका सॉल्यूशन तो मैं जरूर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया, डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइको
जिनोलिसिस, इसमें आपको डिफरेंस बताना है, ग्लाइकोजिनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलिसिस में आपको डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना का वर्णन कीजिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, एक्शन पोटेंशियल मतलब कार्य विभव का वर्णन कीजिए, डिफाइन एक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, व्हाट इज सिनेप्स, डिस्क्राइब विद डायग्राम। सिनेप्स जो होता है आपका, जो दो न्यूरॉन्स के बीच एक शो होता है ना, तो दो न्यूरॉन्स के बीच आपका होता है। यदि आप चाहते हैं सॉल्यूशन तो मिलेगा आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, व्हाट इज आइलेट ऑफ लैंगरहैंस एंड इट्स रोल इन द शुगर कंट्रोल। आइलेट, लाओ, लैंगरहैंस क्या है और शर्करा नियंत्रण में इसका क्या योगदान है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपका पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन स्टेरॉइड एंड नॉन स्टेरॉइड मसल फाइबर, रेखित पेशियों में रेखित पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक। अब आपका जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन करना है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 मार्क मिलेंगे और एक क्वेश्चन का आंसर लगभग आपको 500 शब्दों में देना होगा। ठीक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, डिस्क्राइब द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंपल एंड कंजुगेटेड प्रोटीन, प्रोटीन की संगठनात्मक स्तरों का वर्णन कीजिए, सरल एवं संयुक्त प्रोटीन का अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा है, ग्लाइकोलिटिक पाथवो का वर्णन कीजिए, साइट्रिक एसिड चक्र से या किस प्रकार भिन्न है या बताइए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है और लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, नेफ्रॉन की संरचना की कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए और उसके बाद में पूछा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, तंत्रिका में कार्य विभव के स्थानांतरण कारण कीजिए। व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डिस्क्राइब द प्रोपिगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन नर्व फाइबर। तो ये था आपका बेसिक सेकंड सेमेस्टर का आपका जोलॉजी का आपका जो पेपर यूनिवर्सिटी अवध के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट करा गया है, वो पेपर था। यदि आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं। और एक हम्बल रिक्वेस्ट फिर है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और उन सभी बच्चों को तक जरूर पहुँचाएं जो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, जोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। हर वीडियो आपको हमारे चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू।